मैं शगुफ्ता शेख नागिश कलजगी ऑर्किड चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली तासिका में हिंदी पाठ्य पुस्तिका का कक्षा 4 का पाठ क्रमांक 6 देखा था। उस पाठ का नाम था ईदगाह। इस पाठ में हमने हामिद और उसके दादी माँ की कहानी के बारे में जानकारी हासिल की थी कि किस प्रकार उसने अपनी दादी माँ के अपना दुख दूर रख के अपनी दादी माँ के दुख की उसको चिंता थी। इसके प्रश्न उत्तर भी हमने देखे थे और रचनात्मक कार्य को आपको मैंने प्रश्न क्रमांक 9 बताया था कि वर्ग पहेली आपको पूरा करना है। साथ ही साथ मैं आपको उसके आगे का एक बताती हूँ कि रचनात्मक कार्य ये आपको करना होता है, लेकिन किस प्रकार करना होता है मैं आपको ये थोड़ा बता देती हूँ। प्रश्न क्रमांक 9 जो रचनात्मक कार्य है वहां पे जो आपको देखिए रसोई में किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उस वर्ग पहेली में आपको उन वस्तुओं का नाम बताया गया है। तो उस वर्ग पहेली में से आपको उन वस्तुओं का नाम ढूंढकर लिखना है। साथ ही साथ प्रश्न 10वां है, सही मिलान कीजिए। वहां पे 3 आपको कॉलम दिया गया है, व्यक्ति दिया गया है, त्योहार दिया गया है और पवित्र ग्रंथ दिया गया है। तो उस व्यक्ति है, उस व्यक्ति का त्योहार कौन सा है और उसका ग्रंथ कौन सा है, ये आपको उसका सही मिलान करके जोड़िया लगाना है। जैसे पहला आपको दिया गया एक व्यक्ति है और वो कौन सा त्योहार मनाते हैं, दीपावली, और उनका पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, गीता। तो आदि वहां पे व्यक्तियों के चित्र दिए गए, उस व्यक्ति के पोशाक के आधार आपको पहचान कर उसके त्योहार कौन सा वो त्योहार मनाते हैं, उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, वहां पे आपको मिलान करना है। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 11, नीचे कुछ औजारों के चित्र दिए गए, पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ आपको चीजों के नाम दिए गए, कोष्टक में उनके नाम भी दिए गए। तो पहले मैं आपको सिर्फ बता दूं कि पहले में है पेचकस, दूसरे चित्र में कैंची, तीसरे चित्र में खुदाल, चौथे चित्र में हथौड़ी, 5वें चित्र में फावड़ा, 6ठे चित्र में है दरांती, 7वें चित्र में चाबी और 8वें चित्र में करनी। तो यहाँ वहां पे कोष्टक में दिया गया जो सही जवाब है आपको वहां से ढूंढकर लिखना है। यह रचनात्मक कार्य आपको करना है। तो चलिए आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं, पाठ क्रमांक 7। हालांकि ये पाठ नहीं है, तो यह हमारी कविता है। तो इस कविता का नाम क्या है, हमारी जो कविता है इस कविता का नाम है दिए का अभिमान। तो उसके पहले आप कुछ चित्र देखिए, क्या दिखाई दे रहा है इसको इस चित्र में कि सूरज सुबह सुबह उग रहा है, या उगते हुए सूरज का चित्र है। जब सूरज आता है तो क्या होता है, सभी तरफ जब सूरज आता है, जब सूरज सुबह उगता है तो सभी तरफ रोशनी फैल जाती है, तो सभी तरफ उजाला हो जाते हैं, पंछी वगैरह अपने काम के लग जाते हैं, हम लोग उठ जाते हैं, सभी लोग अपने काम में व्यस्त होने लगते हैं। लेकिन ये कब होता है कि जब सूरज उग जाता है तभी हम लोग ये सारे काम की शुरुआत करते हैं। जब सूरज आता है तो सभी तरफ हर जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि सूरज कोई ऐसे निश्चित स्थान पे ही अपना उजाला फैलाता है, तो सूरज हर तरफ अपना उजाला फैलाता है। वो किसी को ज्यादा प्रकाश या किसी को कम प्रकाश इस तरह से नहीं देता। वो सभी को, जो अच्छा इंसान है, ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बुरे इंसान का बुरा होगा या अच्छे इंसान का अच्छा होगा, ये तो सही है, लेकिन सूरज की नजर में सभी एक समान है। सृष्टि में जो सारे व्यक्ति है, सारे जो भी वस्तु है, सभी उसके नजर में एक समान है, तो सभी को एक ही समान प्रकाश देता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा या कुछ है तो ऐसा नहीं कहता कि सूरज कि मैं इसको कम प्रकाश दूंगा, या कोई अच्छा है तो मैं इसको ज्यादा प्रकाश दूंगा। तो उसकी नजर में सृष्टि का हर एक इंसान, हर एक वस्तु एक समान है, तो वो सभी को एक समान प्रकाश देता है। और सूरज कब निकलता है, तो सूरज दिन में निकलता है। दूसरा चित्र है चांद। चांद कब आता है, बिल्कुल से चांद कब आता है, रात में आता है। और यह भी जब आता है तो यह भी रोशनी देता है, पर यह होता है कि यह सूरज के मुकाबले कम रोशनी देता है। चांद भी रोशनी देता है, लेकिन इसका जो रोशनी का जो मुकाबला है सूरज के मुकाबले कम रोशनी देता है। साथ ही साथ चांद के साथ कौन आते हैं, चांद के साथ तारे भी आते हैं। और ये जो है रात को प्रकाश फैलाता है, लेकिन सूरज के मुकाबले कम होता है। और ये चित्र है दिया। इसको तो आप सभी लोग जानते हो कि ये सभी के घर में लगाया जाता है। दिया हम ज्यादातर जब हमारे घर पे लाइट वगैरह नहीं होता हम इसको जलाया करते हैं। जब दिया जलता है तो हमारे घर के चारों ओर रोशनी फैल जाती है, हर एक कोने में रोशनी फैल जाती है। लेकिन इस दिए को उसका बहुत अभिमान है कि मैं घर के हर एक कोने में रोशनी फैलाता हूँ। वो अपने मतलब सूरज को और चांद को वो अपने से कम समझता है। वो कहता है कि सूरज तो सिर्फ दिन में आता है, चांद तो सिर्फ रात में आता है, लेकिन मैं रात के हर एक कोने में उजाला मतलब घर के हर एक कोने में रोशनी देता हूँ। लेकिन रात में जब चांद आता है तो हमारे घर के हर एक कोने में रोशनी नहीं होती है। तो
ये कहता है कि चांद तो उतनी रोशनी नहीं दे पाता, लेकिन मैं घर के हर एक कोने में रोशनी दे पाता हूं। तो इसी पे आधारित हमारा आज की कविता है, कविता क्रमांक 7, दिए का अभिमान। इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। प्रस्तुत कविता में अभिमान से हम स्वयं का नाश करते हैं, इसलिए हमें अभिमान का त्याग करना चाहिए, स्वयं को नम्र बनाना चाहिए। सफलता नम्रता से ही प्राप्त है। दिए की तरह अभिमान त्याग कर चंद्रमा, सूर्य व तारों की तरह विनम्र बनना चाहिए। तो सभी लोग अपनी अपनी किताबें खोलिए। पन्ना नंबर 48, पन्ना नंबर 48। इस कविता में, जैसे कि इस पाठ का जो नाम है, इसी पे इस कविता का सारा अर्थ बताया कि दिए का अभिमान। अभिमान यानी क्या करना? गर्व करना। अभिमान यानी क्या? गर्व करना, अहंकार करना, घमंडी। अभिमान, दिए को अपने कार्य पर बहुत ज्यादा घमंड है, बहुत ज्यादा अभिमान है। तो इसी के बारे में हमें इस कहानी में बताया गया है कि अभिमान हमको नाश करना यानी खत्म करना, हमारे कार्य को रुका देता है, जो हमने प्रगति की उसको नाश कर देता है। इसलिए हमें अभिमान का त्याग करना चाहिए। त्याग करना यानी छोड़ देना चाहिए। स्वयं को नम्र बनाना चाहिए। स्वयं को यानी खुद को नम्र यानी मृदु बनाना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए, दूसरों के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। कभी भी हमें किसी को अपने अपने मुकाबले में कम नहीं समझना चाहिए। हम हमारे हिस्से में जो हमने जो प्रगति की है वहां पे हम लोग ठीक है, तो दूसरे लोग उनके कार्य में वो ठीक होते हैं। तो कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना नहीं चाहिए कि मैं ही बड़ा हूं, मुझे ही सब आता है। ऐसी भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। सफलता नम्रता से ही प्राप्त होती है। अगर हम में नम्रता होगी तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिए की तरह अभिमान का त्याग कर हमें भी चंद्रमा, सूर्य और तारों की तरह विनम्र। प्रस्तुत कविता में पहले तो दिए को बहुत ज्यादा अभिमान था, बाद में उसके अभिमान टूट गया। तो किस प्रकार उसका अभिमान टूट गया, यह हम प्रस्तुत कविता में देखने वाले हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं, घमंड से प्रगति रुक जाती है। प्रस्तुत कविता में दिए के माध्यम से संदेश दिया गया है कि अभिमान मत करो, नम्र बनो। नम्रता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि हमें नम्र बनना है। अगर हम नम्रता हमारे पास होगी तभी हम सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस कविता को मैं पढ़कर गाती हूँ। आप भी आपकी किताब आगे रखकर आपको भी इसको पढ़ना है। सबसे पहले मैं गाऊंगी, इसके बाद आप गाओगे। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंधकार का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। उतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रेख। सोचो क्या आंधी तूफान के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। अब इस कविता को आपको भी मेरे साथ पढ़ना है, तो चलिए आप भी पढ़ेंगे। इसका एक एक पंक्ति का हम लोग गायन करेंगे। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंधकार का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। इस घमंड में सिर ऊंचा कर
लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। उतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। तो इस कविता को हमने पढ़ लिया। चलिए इस कविता का क्या अर्थ है ये हम लोग अभी ग्रहण कर लेते हैं। प्रस्तुत जैसे पहली कविता में कवि ने बताया है, जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से मैं अधिक महान। जलते जलते यहाँ पे एक दिया जो है वो जल रहा है, वो खुद को उसको बहुत ज्यादा अभिमान यानी बहुत ज्यादा गर्व है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, उसकी रोशनी चारों ओर फैल सकती है। लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान, वो खुद को जो सूर्य है चंद्र है उससे अधिक महान समझता है, अधिक बेहतर वो खुद को समझता है कि मैं सूर्य और चंद्र से बहुत ज्यादा अधिक महान हूं। क्या आप ये सच कहते हो? क्या आप ये मानते हो कि जो दीपक है, जो दिया है, क्या वो सूर्य और चंद्र से सच में अधिक महान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्य और चंद्र का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये दिया खुद को उस चंद्र और सूर्य से अधिक महान समझता है, वो खुद पे अभिमान करता है, वो खुद पे गर्व करता है। यहाँ पे वो सूर्य और चंद्र को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, वो साथ ही साथ यह कहता है कि सूरज क्या, सूरज की रोशनी तो होती है सिर्फ दिन में ही आती है, सिर्फ दिन में ही आकर सभी तरफ अपना प्रकाश देता है। किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। क्या सूरज रात में आता है? बिल्कुल नहीं, तो सूरज रात में नहीं आता। तो यहाँ पे वो सूरज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिया कहता है कि सूरज सिर्फ दिन में आता है, वो दिन में प्रकाश देता है, लेकिन जो रात में सभी जगह अंधकार होता है वहां पे प्रकाश कौन देता है? दिया देता है। अब मुझे बात ये बताओ, अंधकार कब होता है? जब सूरज चला जाता है तभी अंधकार होता है, और जब सूरज आता है तभी उजाला होता है। तो जब वो सूरज जाने के बाद जब दिया उस अंधकार का नाश करता है, अगर सपोज अगर रात में भी सूरज आ गया तो वहां पे भी प्रकाश होगा, लेकिन सूरज सिर्फ दिन में आता है। क्यों आता है? आपको पता है कि हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे 12 घंटे सूरज रहता है और 12 घंटे फिर चांद रह जाता है। तो इस वजह से सूरज कभी कहीं नहीं जाता, सूरज अपने जगह पे निश्चित है। हमारी पृथ्वी के घूमने की वजह से वो अपना स्थान बदलता है, सूरज अपना स्थान नहीं बदलता, हमारी पृथ्वी जो अपना स्थान बदलती रहती है। तो यहाँ पे वो दिया कहता है कि सूरज रात में तो प्रकाश नहीं देता, रात में प्रकाश कौन देता है? मैं देता हूं। वो कहता है कि मैं रात के अंधकार को मिटाता हूं। कौन कह रहा है ऐसा? दिया कह रहा है। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियार। यहाँ पे शशि, शशि यानी कौन? चंद्रमा, चांद। चांद को क्या कहा जाता है? शशि। तो यह देखो चंद्रमा का समानार्थी शब्द शशि है। शशि भी मिटा नहीं पाता अंदर का अंधियार। अंदर यानी जो हमारे घर के अंदर, जो जब रात में क्या होता है कि चंद्र आ जाता है, वो अपना प्रकाश देता है, लेकिन जो चंद्र का जो प्रकाश है वो सूरज के मुकाबले कम होता है। जिस तरह सूरज आने पर हर तरफ प्रकाश होता है, उसी प्रकार चंद्र के आने पर हर तरफ प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश के मुकाबले कम प्रकाश होता है। साथ ही साथ जो चंद्र का प्रकाश होता है वो हमारे घर के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे वो दिया वही कह रहा है कि शशि भी मिटा नहीं पाता अंदर का अंधियार, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। जो हमारे घर के अंदर जो अंधियार है उसे कौन मिटाता है? दिया। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि जो शशि है, जो चांद है, वो भी आपके घर के जो भी अंधियारा है, जो अंधार है, वो मिटा नहीं पाता। तो उसे कौन मिटाता है? दिया मिटाता है। तो यहाँ पे पहले उसने सूरज को नीचा दिखाने की कोशिश की, बाद में यहाँ पे वो किसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? शशि यानी चांद को नीचा दिखाने की कोशिश
कर रहा है। बच्चों, चंद्रमा को रोशनी कहां से मिलती है? बिल्कुल सही, तो चंद्रमा को रोशनी सूरज से मिलती है। घर में बिजली चली जाए तो हम रोशनी करने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं? जैसे अभी हमारी बिजली वगैरह चली जाती है, जैसे अभी फिलहाल बारिश की वजह से हमारे यहाँ पे बिजली चली जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लैंप लगाते हैं या टॉर्च लगाते हैं या फिर दिया लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं। प्राकृतिक रोशनी हमें कहां से मिलती है? प्राकृतिक यानी नैसर्गिक रोशनी हमें कहां से मिलती है? अभी हमें दिन में रोशनी मिलती है, तो हमें कहां से मिलती है? तो सूरज से हमें रोशनी मिलती है। रात में चंद्रमा से रोशनी मिलती है। इसका हमको कुछ भुगतान करना पड़ता है क्या? नहीं, ये रोशनी हमें प्रकृति द्वारा ही मिलती है। जो हम लोग घर में लाइट लगाते हैं या हमारे घर में जो बिजली चलती है उसका हमें भुगतान करना पड़ता है, उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं। लेकिन जो ये प्राकृतिक जो रोशनी है, चंद्र, सूर्य, ये हमसे कोई भुगतान नहीं देना पड़ता, यह प्रकृति द्वारा हमें रोशनी मिला करती है। सूरज और चंद्रमा का अंतर आपको बताना है। सूरज और चंद्रमा का क्या अंतर होगा? सूरज दिन में आता है, दिन में प्रकाश देता है। चंद्रमा जो रात में आता है, रात में प्रकाश देता है। पर सूरज का जो उजाला है वो चंद्रमा के मुकाबले ज्यादा होता है। यहाँ पे दिया गया है कि दिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिया एक जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा है कि वो अपना जलते हुए इससे बता रहा है कि मैं जो होता हूँ रात को जो होता हर कोने कोने में उजाला करता हूँ। साथ ही साथ वो सूरज और चांद को अपने से कम समझता है। तो यहाँ पे वो दिया उन दोनों को कहता रहता है कि तुम तो सिर्फ दिन में उजाला देते हो, तुम सिर्फ रात में उजाला देते हो। तुम रात में उजाला तो देते हो लेकिन घर के हर एक कोने में तुम उजाला नहीं देते हो। तो घर के हर एक कोने में उजाला कौन देता है? दिया देता है। यहाँ पे वो खुद को बहुत ज्यादा अच्छा समझता है, वो दूसरों के मुकाबले वो खुद को ज्यादा बेहतर समझता है। यहाँ वो अपने कार्य पे बहुत ज्यादा घमंडी बन गया है कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा बेहतर हूं। अगला देखिए पन्ना नंबर 39। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि। इस घमंड, क्या इस बात का घमंड है उसे कि मेरी जो रोशनी है घर के हर कोने में पहुंच जाती है, मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा बेहतर हूं। ये उसमें घमंड है, ये उसमें गर्व है। किसमें है? तो ये सारा घमंड किसमें? दिए में ये सारा घमंड है। लगा व्योम में दृष्टि, व्योम यानी आकाश, दृष्टि यानी नजर। तो अपनी इस घमंडी आंखों से, घमंडी रूप से वो आकाश की ओर देख रहा है। कौन देख रहा है? दिया अपनी घमंडी की नजरों से वो आकाश को देख रहा है। अहंकार की आंखों से वो देख रहा था सृष्टि। अहंकार यानी वही कि बहुत ज्यादा गर्व करना, बहुत ज्यादा अभिमान करना। तो इस अहंकार भरी घमंडी नजरों से वो व्योम को यानी आकाश को देख रहा है, इस सृष्टि को, इस दुनिया को, सृष्टि को यानी क्या? इस दुनिया को देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में उजाला नहीं फैलाता हूं, मेरे वजह से इस दुनिया में उजाला है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ दिए की वजह से हमें उजाला मिलता है? बिल्कुल नहीं। उतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, उतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। जब ये बातें इतनी घमंड से भरी बातें, अभिमानी भरी बातें कर रहा था, तभी उतने में एक तेज हवा का झोंका आ गया। तेज नहीं, एकदम हल्का झोंका आ गया। और क्या हो गया? जैसे हवा आ जाती है तो दिया क्या हो जाता है? बुझ जाता है। दिया क्या हो जाता है? बुझ जाता है। जैसे आप इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही हवा आती है तो देखो दिया बुझने लगता है। तो जैसे ही हल्की हवा जाती है तो दिया बुझ जाता है। सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। अब वो इतनी बातें कर रहा था अपनी रोशनी के बारे में, इतनी उजाले के बारे में, लेकिन एक हल्का सा झोंका आता है और उस दिए को बुझा जाता है। रही धुएं की रेख, धुएं की रेख यानी जैसे दिया बुझ जाता है तो उसमें से धुआं निकलता रहता है, तो उसको यहाँ पे कहा गया कि रही धुएं की रेख। वहां पे अब क्या बाकी रह गया था? धुएं की रेख। सोचो क्या आंधी तूफान के भी सतत प्रयास, सतत यानी लगातार, सतत यानी क्या? लगातार। सोचो क्या आंधी तूफान के भी सतत प्रयास बुझा सके रवि, शशि, नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे कवि बता रहा है कि जिस तरह हवा ने, जिस तरह आंधी ने उस छोटे से दिए को बुझा दिया, कि ये जो हवा है, ये जो आंधी है, ये रवि, शशि, नक्षत्र, रवि यानी क्या? सूरज, रवि यानी क्या? सूरज, सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, नक्षत्र यानी
तारे, नक्षत्र, यहाँ पे नक्षत्र यानी तारा, या बहुत ज्यादा होंगे तो तारे। तो यहाँ पे यह कवि बता रहे हैं कि जिस तरह हवा के एक हल्के से झोंके ने दिए को बुझा दिया, क्या उसी तरह हवा, आंधी, ये जो रवि, शशि, नक्षत्र है, क्या इनको कभी मिटा सकते हैं? क्या इनका प्रकाश कभी बुझा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि हवा, आंधी या चंद्रमा के प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को कभी मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, नक्षत्रों का जो प्रकाश है, ये प्राकृतिक प्रकाश है, इसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। यह सब खासियत उनके होने के पास भी, किनके पास? सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, इनके पास ये सारी खासियत होने के बावजूद भी वो कभी घमंड नहीं करते, कभी अहंकार नहीं करते। वो दूसरों को, सभी पर, जो मतलब जो अच्छा भी हो या जो बुरा भी हो, सभी पर अपना समान प्रकाश देते हैं। लेकिन एक छोटा सा दिया अपने छोटे से प्रकाश पर बहुत ज्यादा अभिमानी हो गया था। वो अपने नजरों में इन सबको बहुत ज्यादा कम समझता था। अगली पंक्ति देखिए, मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंकी रेख। एक हल्के से हवा के झोंके ने उस दीपक को मिटा दिया। जिस तरह से घमंड के दृष्टि से आकाश की ओर देख रहा था, सृष्टि की ओर देख रहा था, उसको किसने मिटा दिया? एक हल्के से हवा के झोंके ने मिटा दिया। और उसपे कौन सी रेखा खींची गई? कलंकी रेखा। कलंक यानी घमंडी बन गया, उसपे मतलब एक उस पर दाग लग गया कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है। दिया एक क्या कलंक लग गया उस पर कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है, एक कलंकी रेखा उस पर खींच गई। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम। अहंकार, यही अभी मैंने बताया, अहंकार, गर्व, अभिमान, ये सारे एक ही शब्द के अर्थ है। अहंकार का सदा, सदा यानी हमेशा, जगत, जगत यानी संसार, दुनिया, तो अहंकार का हमेशा दुनिया में दुष्परिणाम होता है। दुष्परिणाम यानी बुरा नतीजा उसका होता है। अगर हम लोग अहंकार करेंगे, गर्व करेंगे, अभिमान करेंगे, मैं सबसे बेहतर, मैं दूसरों से बहुत अच्छा, अगर यह भावना हमारे में होगी तो इसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होता है। जिस तरह यहाँ पे दिए का बहुत ज्यादा बड़ा दुष्परिणाम हुआ था। करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। जो भी तुम्हें कार्य करना है, जो भी तुम्हें काम करना है, तो उस काम में हमारे अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं होना चाहिए, गर्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हमें अभिमान वाली भावना होगी, गर्व होगा, तो कार्य में कभी सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। हमें हमेशा नम्रता की भावना से कार्य करना होता है। जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक हल्के से हवा के झोंके ने उस दिए को बुझा रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये धुएं की रेख, जैसे ही धुएं ये बुझ जाता है तो उसपे धुआं निकलता है। तो यहाँ पे उस कविता में बताया गया कि धुएं की रेख खींची गई है, तो यहाँ पे इसको धुएं की रेख कहा गया है। जब वो दिया बुझ जाता है तो वो उदास रह जाता है, उसका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है। अब वो खामोश बैठा कि जिस मतलब वो जिसको नाम रख रहा था वो तो अपना उजाला फैला रहे हैं, ये अपना उजाला अब फैला नहीं पा रहा है। तो इस प्रस्तुत कविता में यही बताया कि जब भी हमें कोई कार्य करना हो या कुछ काम करना हो तो हमें नम्रता पूर्वक काम करना चाहिए। नम्रता से हमें सफलता हासिल होती है। एक मूल तंत्र ये भी है कि जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। अगर हम कोई भी कार्य नम्रता पूर्वक करेंगे तो हमें उसमें सफलता बिल्कुल भी मिलेगी। मन की कोमलता और व्यवहार में नम्रता एक बड़ी शक्ति होती है। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिली है कि विनम्रता और प्रेम से सबके मन को जीता जा सकता है। जो विनम्र होते हैं वे हर जगह सम्मान पाते हैं। अगर आप में विनम्रता नहीं हो तो आप लोग बिल्कुल भी सम्मान नहीं पा सकते हो। तो इस जो कविता है इसका आपको पठन करना है। तो चलिए इस कविता के कुछ कठिन शब्द हम लोग देखते हैं। सब में पहला शब्द है कठिन शब्द अभिमान। अभिमान यानी क्या? घमंड करना, गर्व करना, किसी बात में अहंकार करना कि उसमें सब में ज्यादा बेहतर नहीं हूं। जैसे आप लोग मतलब आप कक्षा में हो, कक्षा में जैसे कोई लोग किसी के हस्ताक्षर अच्छे होते हैं, किसी का जो पठन जो होता है वो कार्य अच्छा होता है, तो सब लोग अपने अपने कार्य में होशियार होते हैं। तो किसी को सपोज अभी जब मैं कह रही हूँ कि मेरे हस्ताक्षर अच्छे दूसरों के अच्छे नहीं है, तो ये मेरे में मैं वाली भावना हो गई, ये मैं अभिमानी यहाँ पे बन गई। हो
हो सकता है कि उसको चित्रकला में ज्यादा रुचि हो तो उसका चित्र अच्छा आता होगा, मेरा नहीं अच्छा आता। तो सब लोग जो होते हैं अपने अपने कार्य में होशियार होते, वो अपने अपने कार्य को में अच्छे होते। तो हमें किसी की भी कार्य पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। बस हमें हमारा जो कार्य अच्छे से करना चाहिए, लेकिन हमें हमारा कार्य करते वक्त दूसरों के कार्य पर उंगली बिल्कुल नहीं उठानी है। दूसरा, शशि। शशि यानी चंद्रमा, उजियार, उजाला। उजियार, उजाला, यहां पे आप लोग प्रकाश भी कह सकते हैं। व्योम, आकाश। व्योम, आकाश। दृष्टि, नजर। दृष्टि, नजर, वो जैसे दिया अभिमान भरी घमंडी दृष्टि से किसको देख रहा था? सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि यानी दुनिया को देख रहा था। सतत, लगातार। सतत, लगातार। नक्षत्र, तारा। नक्षत्र, तारा। जगत, संसार। जगत, संसार। कौन दुनिया को घमंडी भरे नजरों से देख रहा था? दिया। दुष्परिणाम, बुरा नतीजा। अगर हम कुछ कार्य करते हैं, हम वो सोचते हैं कि वो कार्य हमारे मन के मुताबिक हो, सपोज वो कार्य हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, उसका कुछ बुरा हो जाता है, तो उसके कहते हैं दुष्परिणाम। तो चलिए, कुछ जैसे भी हमने ये पाठ पढ़ा था, इस पाठ के कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि सूर्य न निकले तो क्या होगा? यदि सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तो सारे संसार में अंधकार होगा। इस पाठ में दिए को किस बात का अभिमान था? इस पाठ में दिए को किस बात का अभिमान था? कि वो यह सोचता था कि सूर्य चंद्रमा से वो बहुत ज्यादा महान है। साथ ही साथ दिया सारी सृष्टि को किस प्रकार देख रहा था? दिया सृष्टि को एक अहंकार भरी नजरों से देख रहा था। वो सूरज और चंद्रमा के मुकाबले खुद को बहुत ज्यादा बेहतर समझता था। वो चाहता था कि चंद्रमा जो है रात में प्रकाश देता है, लेकिन घर के हर एक कोने में वो प्रकाश नहीं देता। सूरज जो है प्रकाश देता है, लेकिन सिर्फ दिन में वो प्रकाश देता है। घर के अंदर तो सिर्फ मैं ही प्रकाश देता हूँ। कौन? दिया। तो इस एक अहम भरी मतलब एक अहंकार भरी उसके भावना उसके मन में थी कि घर के हर एक कोने में प्रकाश मैं ही देता हूँ। लेकिन एक हल्के हवा के हल्के से झोंके ने उसको मिटा दिया। तब उसको समझ में आ गया कि मैं वो कहाँ गलत है और कहाँ वो गलत कार्य कर रहा है। तो हमेशा हमें भी यही सीख इस कविता से मिलती है कि हमें हमारे कार्य में अच्छा तो करना है, लेकिन उस कार्य के चलते दूसरों के कार्य पर उंगली बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। अगर हम अहंकार भरी भावना से किसी कार्य को पूरा करते तो उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती, उस कार्य में हमें दुष्परिणाम मिलता है, उसका नतीजा जो होता है बुरा ही होता है। तो आपकी जो कक्षा में कुछ बच्चे भी होंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ अलग अलग कार्य में अलग अलग बच्चे होशियार होते हैं, तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके हमेशा मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो आप उसको मतलब ये करोगे कि तू पढ़ता नहीं है, तुझे आता नहीं है। हो सकता है वो मतलब दूसरे चित्र वगैरह में वो होशियार हो जो आपको करने के लिए नहीं आता है। तो हर एक इंसान अपने अपने कार्य में आगे होता है, अपने अपने कार्य में होशियार होता है। तो कभी हमें किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अहंकार से हमें हमेशा दुष्परिणाम होता है, असफलता ही मिलती है। अगर हम नम्रता से किसी कार्य को पूरा करेंगे तो नम्रता जो होता है सफलता की पहली सीढ़ी होती है। नम्रता यानी मृदुता, सबसे स्नेहपूर्वक रहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। मैं बड़ा ये भावना हमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस कविता को से हमें यही सीख मिली है। इस कविता को आपको कंठस्थ कर लेना है, साथ ही साथ इस कविता में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी आपको पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।